एक सफल व्यक्ति बहुत अच्छे से काम कर रहा था, लाइफ में बहुत ग्रो हो चुका था, लेकिन अभी भी उसके मन में ऐसा कुछ था कि मुझे कुछ सीखना बाकी है। और इसीलिए वो अलग अलग सोर्स ढूंढ रहा था जहां से वो अपने आप को अपडेट कर सकता है, अपने आप की लर्निंग बेहतर कर सकता है। वैसे हम सभी लोग भी ये चाहते हैं कि हम लोग और बेहतर बने, कुछ नया लर्निंग करने की हमेशा कोशिश करते हैं। और उसे एक दिन पता चला कि एक गुरुजी है जो काफी अच्छा सिखाते हैं, उनके पास काफी ज्यादा ज्ञान है। तो वो अपना सब काम छोड़ के उन गुरुजी के पास चले गए और गुरुजी को जाकर कहा, गुरुजी, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे कुछ नया सीखना है लाइफ में। गुरुजी ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे पाओगे? और उन्होंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया, जिसे कम से कम 15 मिनट लगे। गुरुजी ने कहा, ओके, अगर तुम्हें मेरा शिष्य बनना है तो मेरी एक टेस्ट है जो तुम्हें पास करनी होगी। और उस व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल बताइए गुरुजी, क्या टेस्ट है, मैं जरूर कोशिश करूंगा उसमें पास होने के लिए। और गुरुजी ने कहा कि बहुत आसान सी बात है, तुम्हें जितना कुछ भी पता है ना, वो सब लिख कर तुम ये लेकर आयो, और फिर मैं सोचूंगा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊं या नहीं बनाऊं। और तब उसने कहा, उसमें तो बहुत समय लग जाएगा गुरुजी। और गुरुजी ने कहा, हाँ, मुझे लगा तुम्हें कुछ नया सीखना है, तो इतना समय तो तुम दे ही सकते हो, सही है ना? और उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है। और वो चले गया। उसने उसे जितना कुछ पता था वो सब एक किताब में लिखा। करीब 200-250 पन्ने की वो किताब बनी। और 6 महीने बाद वो गुरुजी के पास गया। गुरुजी के पास जाकर कहा कि ये देखिए गुरुजी, मुझे जो कुछ पता था वो सब मैंने इस किताब में लिख दिया है। गुरुजी ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी सारी किताब पढ़ने के लिए तो मुझे काफी समय लग जाएगा। एक काम कर सकते हो, तुम इसे थोड़ा छोटा कर सकते हो? उसने थोड़ी देर और सोचा और कहा, ठीक है गुरुजी, मैं इसे छोटा करके लाता हूँ। वो फिर से गया और 6 महीने बाद फिर से उस किताब को 40 पन्ने में लिख कर लाया। और फिर से गुरुजी के पास जाकर कहा कि देखो, मैंने इसका पूरा सारांश 40 पन्नों में लिख दिया है। गुरुजी ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि मैं तुम्हें इमीडिएटली थोड़ा कुछ पढ़ाना शुरू कर दूं। तुम क्या इसे और थोड़ा छोटा कर सकते हो? वो फिर से गया और उसने उसे पूरे एक पन्ने के अंदर लिख कर लाया। और गुरुजी ने कहा कि अभी भी ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, क्या तुम इसे और छोटा कर सकते हो? वो गया और उसने एक ब्लैंक पेज लिया और गुरुजी को दे दिया और कहा कि गुरुजी, ये रहा, यही मुझे पता है। और गुरुजी ने कहा, एग्जैक्टली exactly, अब तुम सही शिष्य बनने के लिए तैयार हो, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ नया सीखना है तो पुराने वाले को साइड में रखना होगा। दोस्तों, हम भी बहुत कुछ नया सीखना चाहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और जो हम लोगों को इंस्टाग्राम में नॉलेज मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, उससे हमारा बहुत काम हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली ये ज्ञान नहीं देता, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन की भरमार करता है और हम उससे बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। तो आज की तारीख में एक असली लर्नर कौन है, उसे जानने के लिए हमारे पास में एक छोटा सा टेस्ट है। अगर वो टेस्ट पास कर लो तो ही आप ट्रू लर्नर है। तो ये है एक्रोनिम पास, PASS। सबसे पहला अल्फाबेट पी, ये कहता है कि आप पैशनेट हो गया। जब किसी चीज के बारे में आप बहुत पैशनेट होते हो तो आप उस चीज के लिए बहुत मेहनत करते हो, अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हो। जैसे कोई किताब खरीदना, उस किताब के रोज रात को सोने से पहले 5 पन्ने पढ़ना, या फिर सुबह उठकर रोज उसके बारे में 5 या 10 पन्ने पढ़ना, उसके बारे में डिस्कशन करना। ये एक असली लर्नर की निशानी है। बाकी लोग, अगर कुछ आ गया तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। दूसरा अल्फाबेट जो है ए, ए से होता है अडेप्टेबल। अब सीखने का मतलब है अपने स्वभाव में, अपने बर्ताव में, अपने काम करने के तरीके में चेंज करना। अगर आप वही चीज कर रहे हैं, इसका मतलब आप लर्निंग नहीं कर रहे, आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो, और वो किसी और के साथ सिर्फ आप दोगे, लेकिन आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। ये तो ऐसे ही बात हो गई कि जैसे आपका वजन पूरे 100 किलो का है, वजन घटाने के लिए आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है, और जितने लोग वजन घटाना चाहते हैं आप वो इंफॉर्मेशन सिर्फ उन्हें दे रहे हो, लेकिन अपने ऊपर तो आपने कुछ काम ही नहीं किया। तो इसका मतलब है कि हमें जो सीखा है उसे अडेप्ट करना है, उसे अपना यूज करना है अपनी लाइफ में। अगला अल्फाबेट है एस। एस से होता है सीख इंफॉर्मेशन। आपको
ढूंढना है, ऐसे सवाल ढूंढने हैं जिसकी वजह से आपको वैसे जवाब मिलेंगे जो आप चाहते हो। सीकर मतलब ढूंढने वाले को हमेशा भगवान भी मिल जाते हैं। ये तो सिर्फ लर्निंग की बात है। क्या आप रियल सीकर हो? अगर आप रियल सीकर हो, मतलब रही में इंफॉर्मेशन ढूंढने वाले हो, तो आप जिस टॉपिक के बारे में सोच रहे हो उसके बारे में आपके पास में 3 या 4 किताबें निकलेगी, या फिर उसके बारे में आपने अपनी कुछ नोट्स बनाई होगी, या ऐसे कुछ लोगों के साथ में आपने कुछ शेयरिंग किया होगा, मीटिंग करते होंगे हर हफ्ते। अगर ये सब आप कर रहे हैं तो ही आप रियल लर्नर हैं। अगर ये नहीं कर रहे, इसका मतलब आप रियल लर्नर है ही नहीं। और आखिरी अल्फाबेट वापस एस। एस से होता है शेयरिंग। अगर हम लोगों ने चीजें अपने पास ही रख ली, इसका मतलब हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। जितनी बार हम लोगों के साथ में कुछ शेयर करते हैं, उतनी बार हमें भी अपने आप को याद दिलाते हैं कि हाँ, मुझे ये यूज करना है, ये इम्प्लीमेंट करना है। जितना ज्यादा शेयर करोगे, उतना ज्यादा उसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो इसीलिए शेयरिंग करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप ये PASS वाले टेस्ट पास करते हो, तो ही आप मॉडर्न डे में लर्नर हो, वरना सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाले हो। तो आप बताइए, आप लर्नर हैं या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाले हैं?